Hello students, today is our 7th lecture of determinants. So today 1 week will be over for determinants. Exercise 4.1, 4.3 over. All the notations and theorems and you can say properties and over. Yesterday I taught the few shortcuts, how to solve, what shortcuts will be using, which notations will be applied. तो आप लोग लास्ट के 3 वीडियो लेक्चर्स अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं देखे हैं तो 4.2 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप लोग क्या करना, लास्ट के 3 वीडियो लेक्चर्स एक बार बैठ के पूरे अच्छे तरीके से देख लेना और उसके बाद ही आप 4.2 स्टार्ट करना। अगर आपने लास्ट के 3 वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं या आपने उसमें कुछ भी मिस किया है तो जो भी टेक्निक्स मैं लगाऊंगा आज के सम सॉल्व करने में आपको समझ में नहीं आएंगे। ओके, व्हाट आई विल डू इज दैट, कल के एंड में वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। तो सपोज कुछ स्टूडेंट्स को वो समझ में ना आया हो तो उसको बोलते हैं कन्वर्टिंग 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट इनटू कन्वर्टिंग 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट कन्वर्टिंग 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट इनटू 2 cross 2 determinant, converting 3 cross 3 determinant into 2 cross 2 determinant। ये चीज कब याद रखिए, ये चीज कब करने की, आफ्टर गेटिंग 2 rows in one particular row और आफ्टर गेटिंग 2 zeros in one particular column। और अगर आप ये नहीं करोगे, डायरेक्ट एक्सपांशन करोगे तो भी चलेगा। कंसीडर, याद है ये डिटरमिनेंट, diagonal elements are at plus position and non-diagonal elements are at minus position। तो लिख देता हूं, diagonal elements are at plus positions, plus places, and non-diagonal elements are at माइनस प्लेसेस, माइनस पोजीशंस। एक ही वर्ड है प्लेस या पोजीशन, ठीक है। इसका यूज करके मैं एक्सपांड करूंगा। जस्ट सी हाउ आई एम गोइंग टू। कल मैंने बताया, सपोज हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जिसमें ए 1 2 3 फिर है 2 3 -1 और फिर है 0 1 0 2 0। ओके, तो इसको नॉर्मल मेथड से एक्सपांड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नॉर्मल मेथड से एक्सपांड कर सकते हैं। कैसे, 1 into 0 plus 2 minus 2 into 0 minus 0 plus 3 into 4 minus 0, वो तो आप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं क्या करूंगा, इसमें 2 zeros किसमें है, इसमें 2 zeros थर्ड रो में है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 3 cross 3 से 2 cross 2। तो कैसे, कौन सी पैटर्न करूंगा, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है 2, तो उसको ऐसे हाईलाइट करने का, याद रखने का। फिर क्या लिखने का, ये 2 कौन सी पोजीशन पे है, 2 कौन सा एलिमेंट है, 2 नॉन डायगोनल एलिमेंट, 2 नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो 2 माइनस पोजीशन पे है, इसलिए पहले -1 लिखने का, फिर इनटू 2 लिखने का, फिर 2 का रो, नॉन जीरो एलिमेंट का रो और कॉलम गैप करने का। नॉन जीरो एलिमेंट 2 है तो 2 का रो और कॉलम गैप करो, क्या दिखता है 1 2 और 3 -1 हो गया। सो D is equal to -1 into 2 -2 into -1 -6, कितना आएगा, D is equal to -2 -1 -6 -7 14, -2 into -7 which is equal to 14, ये हो गया। तो ये एक्सपांशन किया मैंने along R3, ये एक्सपांशन मैंने किया along R3, ठीक है। ओके, along R3 हमने किया। और एक एग्जांपल देता हूं इधर भी ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। सपोज हमारे पास एलिमेंट है A B C D -E, इधर है 0 0 -E 0 और C D B A B C D -D लिख देते हैं E F G।
ओके, अब इसमें दो जीरोस कौन से रो में है? 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 इसमें दो जीरोस सेकंड रो में है। तो उसका मतलब इसका एक्सपांशन अलोंग R2 में कर सकता हूं। And since I am having two zeros in second row, I can convert this 3 cross 3 determinant into 2 cross 2 determinant। कैसे कर सकता हूँ? D is equal, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, उसको मैंने आइडेंटिफाई किया माइनस डी। ओके, माइनस डी को मैंने आइडेंटिफाई किया, माइनस डी कौन सी पोजीशन पे है? प्लस पोजीशन पे। इसलिए कन्वर्ट करने के लिए पहले प्लस 1 लिखने का, फिर इनटू माइनस डी लिखने का, फिर माइनस डी का रो और कॉलम गायब करने का। नॉन जीरो एलिमेंट का रो और कॉलम गायब करो, क्या लिखता है? ए ई और सी जी, ठीक है। और फिर d इज इक्वल प्लस 1 माइनस डी इंटू कितना आएगा? ए जी माइनस ई सी या सी ई जो भी है, और फिर फाइनल आंसर आ गया d इज इक्वल टू माइनस ए डी जी प्लस सी डी ई। ये भी चलेगा। थोड़ा थोड़ा समझे मैं कैसे कर रहा हूं? ओके, थोड़ा आइडिया आ रहा है। कल मैंने किया था तो कुछ छोटा डाउट हो सकता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को वापस रिवाइज कर रहा हूं। तो और यस्टरडे का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने मुझे बताया है कि एक रो को दूसरे रो में ऐड करना है तो कौन सा रोटेशन, एक कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड करना है तो कौन सा रोटेशन, एक रो को दूसरे रो में से सब्ट्रैक्ट करना है, एक कॉलम को दूसरे कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके जो नोटेशंस मैंने दिए थे वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से। और एक कंसीडर करते हैं, सपोज d इज इक्वल टू, सपोज d इज इक्वल टू 4, अरे इधर मैं कर देता हूं 0 3 0, और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे दो जीरोस किसमें है? यहाँ पे दो जीरोस फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ पे दो जीरोस फर्स्ट कॉलम में है। इसलिए मैं इसको एक्सपांड करूंगा अलोंग C1, ठीक है। तो ये नॉन जीरो एलिमेंट 3 है, उसको मैंने आइडेंटिफाई किया। 3 कौन सी? 3 नॉन डायगोनल एलिमेंट है। नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे होता है? माइनस पोजीशन पे, माइनस प्लेस पे। इसलिए अब मैं कन्वर्ट करूंगा इसको 3 क्रॉस डिटरमिनेंट टू 2 क्रॉस डिटरमिनेंट। ये कौन सी पोजीशन पे है? ये माइनस पोजीशन पे है। इसके लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा? -1 इनटू 3। समझ रहे हो कि नहीं? ये कौन सी पोजीशन पे है? माइनस पोजीशन पे। इसलिए पहले -1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर इसका रो और कॉलम गायब करने का। तो क्या लिखता है? 1 3 4 6, ठीक है। तो डी कितना है? -1, सो -3 इनटू 6 -4 3 12। तो डी कितना आएगा? -3 इनटू 6 -12 इज -6। तो डी आया 80। इजी, ओके। मैंने दो रो वाइज किए तो दो कॉलम वाइज कर लेते हैं। लेट अस डू वन मोर। ओके, जस्ट वेट, मैं और एग्जांपल दे देता हूं। 1 -1 3 2 0 सॉरी 2 1 4 2 1 4। और अब मैं दे रहा हूं 0 0 2 0 0 2, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है। ये तो सिंपल नंबर्स में लिख रहा हूं। सपोज बड़े बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, x + y + z स्क्वायर, x + y + z, a + b + c, तो ये बहुत इजी रहता है। ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सपोज ये है तो इसमें दो जीरोस किसमें है? ये दो जीरोस थर्ड कॉलम में है। इसलिए मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूं अलोंग C3। इसमें इसका एक्सपांशन मैं कर सकता हूं अलोंग C3। ओके, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है? 2 थर्ड कॉलम में, तो उसको मार्क किया मैंने। 2 नॉन जीरो एलिमेंट है। थर्ड कॉलम में दो जीरोस है, 2 नॉन जीरो एलिमेंट है। 2 डायगोनल एलिमेंट है, तो कौन सी पोजीशन पे है? कौन से प्लेस पे? प्लस प्लेस पे। इसलिए कन्वर्टिंग 3 क्रॉस डिटरमिनेंट टू 2 क्रॉस डिटरमिनेंट। तो ये 2 है, तो यहां पे क्या लिखूंगा? +1 इनटू 2, फिर इसका रो और कॉलम गायब करो। तो क्या लिखता है? 1 - 1 1 - 1 2 1 ओवर। कितना आएगा? 2 × 1
माइनस माइनस प्लस 2, सो d इज इक्वल टू कितना है 2 into 3, 6, ठीक है 2 into 3, 6, इजी। आई थिंक कन्वर्टिंग द 3 क्रॉस डिटरमिनेंट टू 2 क्रॉस डिटरमिनेंट आपको समझ में आ गया होगा। और कल मैंने एक आपको शॉर्टकट दिया था और कल हमने एक्सपांड भी किया था। मैंने क्या सिखाया था कि अगर मेन डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट्स 0 होंगे, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल। तो अब से याद रखना है वो, अब वो मैं वापस बताऊंगा नहीं, ये शॉर्टकट मैंने बताया था, d इज इक्वल टू a b c 0 0 0 d e f। इसमें खासियत क्या थी, मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, देख लो मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 0 हैं, मेन डायगोनल यहाँ पे क्या है ABC, तो मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 0 है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल A into B into C, A into B into C मतलब A B C, सिंपल। सिमिलर अगर B A B C मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 है, ध्यान से देखो मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 है, मेन डायगोनल ABC है उसके ऊपर के तीनों एलिमेंट्स 0 है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल मतलब A into B into C, ABC, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर 0, if all the elements above the main diagonal are 0, then the value of the determinant is equal to product of the elements of the main diagonal. If all the elements below the main diagonal are 0, then the value of determinant is equal to the product of the elements of the main diagonal. ये याद रखने का, और ऐसा है तो वो स्टेटमेंट लिख देते हैं कि if all elements below main diagonal, if all elements below main diagonal are 0 in a 3 cross 3 determinant, या third order determinant, in a 3 cross 3 determinant या third order determinant, then value of determinant is equal to, then value of determinant is equal to product of elements of is equal to product of elements of main diagonal। ये पहला रूल, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ये इसके साथ मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल d is equal to a into b into c। फिर जो दूसरा था if, वही रूल को वापस लिख देते हैं, क्या लिख देना है, if all elements above main diagonal are 0 in a 3 cross 3 determinant, then the value of the determinant is equal to product of elements of the main diagonal, then the value of determinant is equal to product of elements of main diagonal। I think now I must start with the exercise। टोटल 6 वीडियोस हुए, मुझे लगता है ये जो 6 वीडियोस अभी के 15 मिनट में जो खत्म किया could have finished in 4 or 5 lectures, ठीक है। बट why I went slowly, 2 रीजन है कि उससे आपको थोड़ा ज्यादा रिवीजन मिलेगा, दूसरा आपको थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, और तीसरा कि अगर किसी का मैट्रिक्स का पेंडिंग वर्क है तो उसको डिटरमिनेंट्स का उतना लोड नहीं मिलेगा,
और वो आराम से अपना पेंडिंग वर्क खत्म कर सकता है। और जिन स्टूडेंट्स का मेरे साथ रेगुलर चल रहा है, अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ्स रेगुलरली कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, मार्क्स की बात नहीं हो रही है, तो वो सारे बच्चे मैट्रिक्स का रिवीजन वापस ले सकते हैं। वो बच्चे लोग मैट्रिक्स का रिवीजन वापस ले सकते हैं। आप सॉल्व करना हो एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के जो भी इंपॉर्टेंट सम्स हैं जो आपको नहीं आते और या जो लेंदी है और इंपॉर्टेंट है, तो उसका एक बार वापस रिवीजन ले लो, तो फिर कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लिख लिया होगा ना और समझ लिया, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.2। ये सारे प्रूफ क्वेश्चंस हैं, उतनी टफ भी नहीं है और उतनी इजी भी नहीं है, एवरेज। यू कैन से 5 questions are easy, 5 are average, 5 are tough, 4 are tough, 2 MCQs। ठीक है, तो let us start। Okay, so let us start। 4.2 exercise 4.2। और हाँ, इस पे आपको एक्सपांड नहीं करना होता है। एक्सपांशन कब अलाउड है? एक्सपांशन कब अलाउड है? पूरे डिटरमिनेंट में कम से कम एक जीरो होना चाहिए। और दूसरा क्या? ट्राई टू गेट मैक्सिमम जीरोस इन अ 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट यूजिंग द नोटेशंस, ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स, और फिर उसको एक्सपांड करना। एक्सपांड कब करने का? किसी भी एक पर्टिकुलर रो या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में 2 जीरोस आ जाने चाहिए, और अगर ज्यादा नहीं आता तो प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स का यूज करके, नोटेशंस का यूज करके, सिंबल्स, ऑपरेशंस का यूज करके पूरे डिटरमिनेंट में एक जीरो लेके आने का, उसके बाद ही एक्सपांशन करने का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक्सपांशन तभी अलाउड है, डायरेक्ट एक्सपांशन अलाउड नहीं है। पूरे डिटरमिनेंट में 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट में कम से कम एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ट्राई टू गेट मैक्सिमम जीरोस इन अ रो और अ कॉलम। ओके, सो नाउ okay, so let me start with the exercise। पहला क्वेश्चन है, ओके, क्या लिखा है? यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपांडिंग, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, प्रूव दैट। ओके, पहला LHS is ओके, LHS में क्या है? x y z, फर्स्ट कॉलम x y z, फिर सेकंड कॉलम है ABC, A B C, और यहाँ पे है x plus A, y plus B और z plus C। किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो कब होता है? किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो कब होता है? जब उसके 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए। अगर है तो थोड़ा अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे सेकंड कॉलम में क्या है? ABC। अगर ये सेकंड कॉलम में इधर ऐड कर दो, इसमें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? x plus A, y plus B, z plus C। फिर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। हाँ, तो मैं कौन सा नोटेशन अप्लाई? C1 becomes C1 plus C2, सेकंड कॉलम को फर्स्ट में ऐड करना है। और हाँ, जब भी ऐसा नोटेशन देते हैं, कौन सा नोटेशन? Ri becomes Ri plus K Rj, या Ci becomes Ci plus K Cj, तब डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो हमने परसों की थी, तो क्या होता है? ये नोटेशन अप्लाई करने पर Ci becomes Ci plus K Cj, या Ri becomes Ri plus K Rj, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। ये कल भी मैंने आपको सिखाया था। तो ये लगाने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, जैसे इक्वल टू ही रहेगा। तो ये कॉलम इधर ऐड कर दो, x plus A, y plus B, z plus C, A B C, यहाँ पे आएगा x plus A, y plus B, z plus C। ओके, वेरी गुड। फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम आइडेंटिकल, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो, बिकॉज़ C1 is equal to C3। 2 कॉलम्स आइडेंटिकल, डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो, एंड दैट्स आवर। इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए पूछेंगे, इतना इजी, जस्ट बिल्डिंग ऑन करना है। सेकंड LHS, A minus B, B minus C, C minus A, B minus C, C minus A, B minus C, C minus A, A minus B, और यहाँ पे है C minus A,
ए माइनस बी, बी माइनस सी। ये सेकंड क्वेश्चन है। अब जरा देखो इसमें क्या करना है, अब जरा सोचो इसमें क्या करना है। अब अगर इधर तुम अगर ध्यान से देखो तो ये साइक्लिक एक्सप्रेशन है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, और मुझे जीरो लाना है और मुझे इस डिटरमिनेंट में वैल्यू जीरो लेके आनी है। तो या तो दो रोज या दो कॉलम को आइडेंटिकल प्रूव करना है, या किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट्स को अगर मैं जीरो लेके आऊं तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर आप ध्यान से देखो ये a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस है, तो या तो यही चीज मैं रो वाइज कर सकता हूं या मैं कॉलम वाइज कर सकता हूं। तो व्हाट वी प्रेफर इज दैट मैं ये सेकंड कॉलम इधर ऐड करूंगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम मैं फर्स्ट कॉलम में ऐड करूंगा और थर्ड कॉलम भी मैं फर्स्ट कॉलम में ऐड करूंगा। उससे क्या होगा, ये b माइनस सी इधर ऐड होगा और c माइनस सी इधर ऐड होगा, और साइक्लिक एक्सप्रेशन से a माइनस b, b माइनस सी, c माइनस है, तो सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं कौन सा नोटेशन दे रहा हूं, अप्लाई सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करना है, तो c1 becomes c1 plus c2 plus c3, ये नोटेशन मैं दे रहा हूं। और ऐसा नोटेशन देने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, फिर इधर क्या आएगा b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, और यहाँ पे क्या आएगा c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c। सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं, b माइनस c, c माइनस a और a माइनस b। थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं, c माइनस a, a माइनस b, b माइनस c, सब कैंसिल हो। दूसरा याद रखना है, जब भी ऐसा प्लस करना हो, जब भी हम प्लस करें तो जो एलिमेंट है उसको वैसे ही कॉपी कर लेने का, और अगर माइनस है तो हर एक का साइन अपोजिट कर देने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b c सारे कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 0। यहाँ पे आएगा b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, b माइनस c। क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो जब भी ऐसा किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा। ये इसको एक्सपांड करोगे तो भी जीरो आएगा। इसके लिए मैं क्या लूंगा, इज इक्वल टू जीरो बिकॉज़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर जीरो, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया। तो दैट इज RHS। सी अब कोई स्टूडेंट बोले सर अगर मैं रो वाइज ऐड करूं मतलब R1 becomes R1 plus R2 plus R3 तो उसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो भी चलेगा। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने C2 ऐड किया था C1 में, आप C1 ऐड कर सकते हो C1 में, सबट्रैक्ट कर सकते थे C1 C3 में से, या C2 सबट्रैक्ट कर सकते थे C3 में से। सी देयर आर मेनी मेथड्स बट आई प्रेफर टू रो मेथड जो मुझे ऑन द स्पॉट सूझे और जो सबको समझ में आए। इसी को आप कैसे कर सकते थे, कौन सा नोटेशन, R1 में R2 और R3 ऐड करो तो अप्लाई R1 becomes R1 plus R2 plus R3, तो उसमें फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो भी चलेगा। रो वाइज भी दे सकते थे, कोई टेंशन नहीं। आई होप आई एम क्लियर, इजी। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर रहा हूं। आप ये थोड़ा सोचना शुरू करो कि कैसे करने का। सी यू शुड नॉट बी कॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 3 एक नंबर पे है, नंबर दिए और कुछ पूछा है कि उसका वैल्यू जीरो लेके आना है, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 3 कॉलम वाइज क्या है, LHS 2 3 5 2 3 5 7 8 9 7 8 9 और यहाँ पे है 65 75 65 75 और 86। ओके अब जरा थोड़ा इसमें ऑब्जर्व करना है, ये 65 अब देखो कुछ ऐड करने तो कुछ मिलने नहीं वाला है, तो देखो कुछ सब्ट्रैक्ट करके मिलता है। 65 में 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 58 मिलेगा, 75 में से 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 67 मिलेगा, 86 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 77 मिलेगा। पर यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एलिमेंट्स मिलेंगे उसका कुछ कनेक्शन नहीं है, मजा नहीं है। तो क्या करते हैं, ये फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 65 - 2 63,
3 सब्ट्रैक्ट किया 72, 63 72 और 5 सब्ट्रैक्ट किया 81, 63 72 81 सारे मल्टीपल्स ऑफ 63 80 63 72 81 सारे मल्टीपल्स ऑफ 9 और अगर 9 कॉमन निकालो तो मेरे ख्याल से 7 8 9 आएगा। थोड़ा कुछ आइडिया आया? मैंने क्या बोला, फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा थर्ड कॉलम में से, फिर सारे मल्टीपल्स ऑफ 9 आएंगे, मैं कॉमन निकाल दूंगा तो 7 8 9 मिलेगा। दैट इज वन ऑफ द मेथड जो मुझे अभी समझ में आ रही है। तो मैं कौन सा नोटेशन अप्लाई कर रहा हूं? अप्लाई C3 becomes C3 minus C1। मैं थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं और डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं, इसलिए इक्वल टू दे देगा 2 3 5 7 8 9। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 minus 2 75 minus 2 86 minus 2 सॉरी 75 minus 3 my mistake and 86 minus 5। तो क्या है 2 3 5 7 8 9 और यहाँ पे आया 63 72 और 81। मैं यही कह रहा था। अब ये 7 9 जा है 9 7 जा 9 8 जा 9 9 जा, इसमें 9 कॉमन निकाल दो, 9 कॉमन निकाल दो थर्ड कॉलम में से, तो सेकंड और थर्ड कॉलम इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। समझे? टेक आउट 9 कॉमन फ्रॉम, टेक आउट 9 कॉमन फ्रॉम, टेक आउट 9 कॉमन फ्रॉम C3। तो क्या मिलेगा? टेक आउट 9 कॉमन फ्रॉम C3 तो क्या मिलेगा? C3 में से 9 कॉमन निकालने पर क्या मिलता है? 9 कॉमन निकाल दिया, फर्स्ट कॉलम में वैसा ही 2 3 5, सेकंड कॉलम में वैसा ही 7 8 9 9 7 जा इसे 7 9 8 जा 72 8 9 9 जा। अब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आइडेंटिकल, तो अगर दो कॉलम्स या दो रोज आइडेंटिकल, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, तो क्या आएगा आंसर? 9 into 0 बिकॉज़ इस रीजन मेंशन करना पड़ेगा, C2 is equal to C3। तो क्या आएगा आंसर? 0 is equal to RHS। दूसरी मेथड भी है कि आप क्या कर सकते थे, इधर आप कर सकते थे C1 becomes C1 plus 9C2, ये भी चलता, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करते हैं तो भी चलता। अलग अलग मेथड है, एक मेथड करके ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर हाँ उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहले मेरे मेथड से करो, फिर कुछ अगर आप वेरिएशन के साथ कुछ कर सकते हो तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। पर हाँ सही होना चाहिए। अगर आपका कोई अलग मेथड है मुझे मैसेज कर देना सॉल्यूशन अपना, और मैं बता दूंगा कि वेदर राइट है या रॉन्ग है। ओके प्लीज। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ओके तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए ये सारे 1 मार्कर हैं। ओके LHS है 1 1 1, फिर है BCCAB, फिर है A into B plus C, फिर है B into C plus A, B into C plus A, C into A plus B। ओके अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उसमें अच्छा है। व्हाट आई विल डू इज दैट ए को मल्टीप्लाई करता हूं 1 1 1 BC ACC AB, और यहाँ पे है AB प्लस CA BC प्लस AB, और यहाँ पे है CA प्लस BC। ओके कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू? कैन यू सजेस्ट मी वन मेथड? देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि सर वहां पे 1 1 1 है और मैंने एक मेथड आपको सजेस्ट किया है, ट्राई टू गेट zeros, 2 zeros in one particular row or column। तो कोई स्टूडेंट क्या बोलेगा कि सर R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है वो भी चलेगा, पर वो क्या 1 मार्कर से 1 मार्कर ये जो क्वेश्चन है उसके लिए वो मेथड थोड़ा लेंथी बन जाएगा। इधर आप ऑब्जर्व करो 3 ही टर्म्स है पूरे एक्सपेंशन में, ABBCCA देखो ABBCCA। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम ऐड कर दूं
अगर मैं सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा AB प्लस CA प्लस BC मतलब AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA और यहाँ पे ये भी ऐड करने पर क्या हो जाएगा CA प्लस BC प्लस AB। हाँ तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA आ जाएगा पूरे थर्ड कॉलम में, तो कॉमन निकाल सकते हैं थर्ड कॉलम में से वो, फिर सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम वन वन हो जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ लेट मी डू अप्लाई। मैं करूंगा C3 becomes C3 plus U, सेकंड कॉलम को फर्स्ट में ऐड करो तो क्या आएगा फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं 1 1 1 ये रहेगा BC CA AB, मैं खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं AB CA प्लस BC BC प्लस AB प्लस CA और CA प्लस BC प्लस AB। यू कैन अवॉइड दिस स्टेप और डायरेक्ट ये वाला स्टेप ले सकते हो क्या 1 1 1 BC CA AB और यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA और फिर सम इजी हो गया, ये मैं बोल रहा था। फिर AB प्लस BC प्लस CA कॉमन निकाल दो थर्ड कॉलम में से, तो थर्ड कॉलम 1 1 1 हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम में भी 1 1 1 है, BC के लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर लिखो टेक आउट AB plus BC plus CA common from C3, तो AB plus BC plus CA कॉमन निकलेगा और फिर क्या होगा B plus BC plus CA कॉमन निकलेगा। उसके बाद AB plus BC plus CA कॉमन निकालना है कहां से थर्ड कॉलम में से, AB plus BC plus CA कॉमन निकाला तो वहां पे 1 1 1 हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 1 1 वो तो है BC CA AB और यहाँ पे 1 1 1 फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 into 0 बिकॉज़ क्या रीजन लिखना पड़ेगा C1 is equal to C3, सब्जेक्टिव है तो ये सब लिखना पड़ेगा। 2 मार्क के लिए तो आएगा नहीं, 1 मार्क का एमसीक्यू है, इजी एमसीक्यू फॉर बुक सेट, ठीक है इजी नॉट टफ। तो ये 4 क्वेश्चंस किए, आपको लगा उतना टफ है, मुझे तो नहीं लगे, मतलब एवरेज। ठीक है ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को मार्क करना, अच्छा क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। It is a very good question for 2 marks. Question number 5. Okay. तो क्या करेंगे अब वहां पे देखो B प्लस C, C प्लस C और A प्लस B है, फिर कुछ 3 कॉम्बिनेशन है A B C P Q और X Y Z। क्वेश्चन जो मैंने देखा एक हाँ B प्लस C LHS is B plus C, फिर है C plus A, A plus B, फिर है Q plus R, R plus B, और फिर है P plus Q, और यहाँ पे है X Y Z, जैसे Y plus Z, Z plus X और X plus Y हुआ, ओके। और वो उसको लेके आना है 2 into column wise ABC, PQ और XY. It's a good question for 2 marks. Okay, so you can mark this for 2 marks. It's the first question. It's a very good question. It can come in boards. कैसे करेंगे सॉल्व? जरा सोचो कैसे करेंगे। देखो क्या करते हैं। I will not complicate the method. मैं बहुत सिंपल मेथड रखूंगा। अगर आप ध्यान से देखो B plus C, C plus A plus B है। अगर मैं सेकेंड रो फर्स्ट में ऐड कर दूं और थर्ड रो भी फर्स्ट में ऐड कर दूं तो कितना आएगा B 2 बार, C 2 बार और A 2 बार, मतलब 2A यहाँ पे हो जाएगा 2A plus 2B plus 2C, यहाँ पे हो जाएगा 2B plus 2Q plus 2R और यहाँ पे हो जाएगा 2X plus 2Y plus 2Z। मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ तो प्रूव दैट पार्ट में जो 2 है वो आराम से आ जाएगा। क्या करेंगे अप्लाई, सेकेंड रो को फर्स्ट में ऐड करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट में ऐड करना है
थर्ड रो को भी फर्स्ट में ऐड करना है, मतलब सेकंड और थर्ड रो को फर्स्ट में ऐड करना है। तो नोटेशन क्या देंगे, अप्लाई R1 becomes R1 plus R2 plus R3। तो क्या आएगा, B plus C plus C plus A plus A plus B, मैं ऐसा लिख रहा हूं, Q plus R plus R plus P plus P plus Q, और यहाँ पे आएगा Y plus Z, Y plus Z, पूरा फर्स्ट रो को ही ऐड करना है ना, तो पूरा बोर्ड का यूज करना पड़ेगा इस समय। तो let I prefer, okay, let me use write a question again, क्योंकि इसमें छोटे हैंड निकाल के आपको दिखेगा नहीं, I have to use the full board, तभी ये होगा, वरना नहीं होगा। Sorry for the inconvenience। Okay, fifth LHS B plus C plus A plus B, फिर है Q plus R plus P plus Q, और फिर है Y plus Z plus X plus Y। मैंने क्या बोला, कौन सा नोटेशन देंगे, अप्लाई सेकेंड रो को फर्स्ट में ऐड करो, थर्ड रो को फर्स्ट में ऐड करो, तो नोटेशन आएगा R1 plus R2 plus R3। ये अप्लाई करने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये अप्लाई करने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो क्या मिलेगा मुझे, B plus C plus C plus A plus A plus B, ठीक है। फिर आएगा Q plus R plus R plus P plus P plus Q, और फिर आएगा Y plus Z plus Z plus X plus X plus Y, और फिर यहाँ पे आएगा C plus A, यहाँ पे आएगा R plus B, और यहाँ पे आएगा Z plus X, A plus B, और P plus Q, और X plus Y। ओके, प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या हो जाएगा, ये रोटेशन के बाद इफ यू रिफर डाइजेस्ट या कोई और लेक्चर्स या कुछ टीचर्स डायरेक्ट लिखे 2a plus 2b plus 2c, आपको कैसे समझ में आएगा मुझे नहीं पता, इसके लिए मैंने ये स्टेप लिखा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2a plus 2b plus 2c और c plus a, और यहाँ पे आएगा a plus b, और यहाँ पे हो जाएगा 2p plus 2q plus 2r, और यहाँ पे आएगा R plus P, P plus Q, यहाँ पे आएगा 2x plus 2y plus 2z और z plus x और x plus y, ठीक है, बराबर। तो ये स्टेप मैंने जब लिखा तो आपको समझ में आ गया, R1 becomes R1 plus R2 plus R3, ये अवॉइड कर सकते हो बताने, और ये जस्ट मैंने समझाया आपको कैसे आ रहा है। फिर ये कितना आ जाएगा, 2a plus 2b plus 2c को लिखा मैंने, फिर c plus a plus b फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में 2p plus 2q plus 2r, फिर r plus b और b plus q, और थर्ड कॉलम में 2x plus 2y plus 2z, z plus x और x plus y, ठीक है। अब क्या कॉमन निकाल सकते हैं पूरे फर्स्ट रो से, नहीं अब इधर से इसको ऐसे लिखो 2 टाइम्स a plus b c plus a plus b 2 times p plus q plus r plus p plus q 2 times x plus y plus z plus x plus y, ठीक है। कुछ गाइड्स और कुछ टीचर्स ऐसा लिखते हैं, कुछ वीडियो लेक्चर्स में डायरेक्टली इफ रिफर सम रेफरेंस बुक्स क्या करेंगे, अप्लाई R1 becomes R1 plus R2 plus R3, ये स्टेप और पिछला वाला स्टेप अवॉइड करिए, मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब इजी है, अब टेक आउट 2 कॉमन फ्रॉम R1, टेक आउट 2 कॉमन फ्रॉम R1, टेक आउट 2 कॉमन फ्रॉम R1, और अब ये थोड़ा
जितना इजी हो जाएगा तो मे बी अब मैं कोड को दो पार्ट में डिवाइड करके ये सब सॉल्व कर सकूंगा। पहला स्टेप लिख देता हूं, टेक आउट 2 कॉमन, टेक आउट 2 कॉमन फ्रॉम R1, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a plus b plus c p plus q plus r x plus y plus z, वो मैं लिख देता हूं। तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स 2 बाहर a plus b plus c, c plus a plus b, फिर यहां पे हो जाएगा p plus q plus r plus p और p plus q, ठीक है। और यहाँ पे x plus y plus z हो जाएगा और यहाँ पे आएगा z plus x और x plus y, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। तो जो प्रूवेड पार्ट में 2 चाहिए वो आ गया, ओके। मोस्टली आई थिंक आई कैन यूज। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे c plus a है, यहाँ पे a plus b है, b plus q है, a plus y, यहाँ पे a plus b plus c है। अब अगर तुम देखो तो फॉर एक रो में a p x चाहिए, b q y चाहिए, c r z चाहिए, तो क्या करेंगे? यहाँ पे a plus b plus c है, b plus q plus r और x plus y plus z, तो क्या करेंगे? मैं करता हूँ, ये जो a b है, a plus b, अगर मैं a plus b इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब r1 में से r3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो a plus b कट जाएगा, यहाँ पे c बचेगा, p plus q कट जाएगा, यहाँ पे r बचेगा, x plus y कट जाएगा, यहाँ पे z बचेगा। तो कौन सा नोटेशन अप्लाई करेंगे? अप्लाई r1 फर्स्ट रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट करना, r1 becomes r1 minus r3, ये अप्लाई करो, मैं इधर लिख रहा हूं। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स a plus b plus c, उसमें से मैं थर्ड रो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसलिए वो हो जाएगा a plus b हो जाएगा माइनस a माइनस b, फिर b plus q plus r, उसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो माइनस b माइनस q, और लास्ट में x plus y plus z, x plus y plus z minus x minus y, ओके। तो यहाँ पे क्या बचेगा? तो यहाँ पे आएगा c plus a plus b, यहाँ पे है r plus p, यहाँ पे है p plus q, z plus x और x plus y। डायरेक्टली अगर आप देखो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलता है? 2 टाइम्स a plus b plus c में से a plus b जाएगा, तो यहाँ पे c बचेगा, यहाँ पे r बचे c, यहाँ पे r बचेगा और यहाँ पे z बचेगा, और यहाँ पे आएगा c plus a, r plus p, फिर है z plus x, यहाँ पे है a plus b, फिर यहाँ पे है p plus q और यहाँ पे है x plus y, हो गया। अब एक पैटर्न है, अब इजी है, इसे मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन है। एक्चुअली इसके दूसरा मेथड है वो मुझे करना चाहिए था, ये थोड़ा लेंथी मेथड हो गया, मुझे नोटेशन देना चाहिए था r1 becomes r1 plus r2 minus r3, तुरंत आंसर, ये थोड़ा लेंथी हो गया, चलेगा अभी कर दिया तो स्टार्ट कर दिया। अब कैन नॉट टेल मी व्हाट आई विल डू, यहां पे c r z है, c a c plus a, तो अगर मैं सेकंड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर दूं, फर्स्ट रो को सेकंड रो में सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो c r और z कट जाएगा, यस। तो कौन सा नोटेशन लेंगे? अप्लाई r2 becomes r2 minus r1, ये अप्लाई करने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसलिए 2 लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैंने c r z, तो यहाँ पे कितना आएगा? c plus a minus c, और यहाँ पे आएगा r plus p minus r, और यहाँ पे आएगा z plus x minus z, और यहाँ पे सेम है a plus b, p plus q और x plus y। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हम ये स्टेप अवॉइड कर सकते हैं, कि आपकी इच्छा, आई विल राइट 2 टाइम्स, सब्ट्रैक्ट कर दिया, c सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आएगा? c r z a plus c, तो a आएगा, यहाँ पे r कट जाएगा, p आएगा और वहाँ पे x बचेगा, a plus b, p plus q and x plus y। ओके, अब कौन सा नोटेशन देंगे? अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कौन सा नोटेशन देना है। अब नोटेशन क्या देंगे?
ए पी एक्स है और ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई है। थर्ड सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड रो में से, मतलब थर्ड रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करना है तो कौन सा नोटेशन देंगे? अप्लाई R3 becomes R3 minus R2, apply R3 becomes R3 minus R2, apply R3 becomes R3 minus R2। ये भी आप डायरेक्ट बता सकते हो बट आई विल शो द स्टेप, ठीक है। ओके तो क्या आएगा? थर्ड रो में से सेकेंड रो को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 वैसे ही रहेगा। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सी आर जेड, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, ए पी एक्स। अब क्या आएगा? ए प्लस बी माइनस ए, पी प्लस क्यू माइनस बी, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। कट गया तो कितना बचेगा? 2 टाइम्स क्या बचा? सी ए, मैं कॉलम वाइज लिख रहा हूं, सी ए बी, ए कट गया, आर पी क्यू और जेड एक्स वाई। ये आंसर नहीं है, ऑलमोस्ट आ गया है पर ये आंसर नहीं है। अब आंसर लाने के लिए हमको 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। हमको रोज को इंटरचेंज करना पड़ेगा, या कॉलम्स को रोज को इंटरचेंज करना पड़ेगा। एपी एक्स फर्स्ट रो में तो पहले कौन सा रो इंटरचेंज करते हैं? फर्स्ट और सेकंड रो इंटरचेंज करते हैं। और कल मैंने सिखाया था और परसों भी कि अगर 2 रो को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट एडिटिव इनवर्स हो जाता है। तो इक्वल टू मेंटेन करने के लिए प्रूव दैट क्वेश्चंस में आगे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? अगर 2 रो को इंटरचेंज करते हो या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो प्रूव दैट क्वेश्चंस में इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए -1 देना पड़ेगा, बिकॉज़ नेट डिटरमिनेंट का वैल्यू एडिटिव इनवर्स या अपोजिट हो जाता है ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। इसके लिए मैं वहां से 2 रोज को इंटरचेंज करूंगा। अप्लाई फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज करते हैं तो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट में लिखने का, फर्स्ट रो सेकंड में लिखने का, पर इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए -1 देना पड़ेगा, इसलिए मैं -1 देता हूं इनटू और फिर ए पी एक्स ऊपर लिख दिया, सी आर जेड और यहां पे लिख दिया बी क्यू वाई। ओके अब फाइनल आंसर चाहिए, फाइनल आंसर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? फाइनल आंसर चाहिए तो सी आर जेड थर्ड रो में चाहिए और बी क्यू वाई सेकंड रो में चाहिए, तो किसको इंटरचेंज करेंगे? अप्लाई अगेन और एक बार इंटरचेंज करेंगे, सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे। 2 रो को इंटरचेंज करने पर वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट इज एडिटिव इनवर्स और अपोजिट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट, इसलिए इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए -1 सप्लाई करना पड़ेगा। तो और एक बार -1 देना पड़ेगा और एक बार -1 देना पड़ेगा। सो अब एक बार और -1 देते हैं तो क्या हो जाएगा? और एक बार -1 देने पर क्या होगा जरा देखो। सो -1 इंटू -1 इंटू 2 और ए बी एक्स फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं और अब क्या करने का? थर्ड रो सेकंड में लिखने का, बी क्यू वाई और सेकंड रो थर्ड में लिखो सी आर जेड। -1 इंटू 2 तो 2 टाइम्स आई थिंक आंसर आ गया। इसका एक दूसरा मेथड है, ऐसा होगा तो आई माइट डू दैट मेथड अगेन। ये सब को जो दूसरा मेथड है तो इससे थोड़ा छोटा है 2 इंटू, पर ये भी चलेगा, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स सब्जेक्ट। और अब दूसरी क्वेश्चन के इंटू करके पूछ लेंगे, ए का वैल्यू तो होगा, ठीक है, इजी। ये याद रखने का 2 रोज को इंटरचेंज करते हैं तो प्रूव दैट क्वेश्चंस में इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए -1 देना पड़ेगा। यहां पे भी 2 रोज को इंटरचेंज किया तो और एक बार मैंने -1, ठीक है, इजी, समझ में आया? पहले 4 जितना टाइम में किए उतना टाइम 5th क्वेश्चन के लिए लगा, सो इसके थोड़ा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तो 7 इजी है। मैंने क्या बोला था कि ये बुक कैसी है कि लाइक
हर चौथे 4 क्वेश्चन में एक 2 इजी होंगे, एक एवरेज होगा और एक अबव एवरेज होगा। तो आपको हर 4 या 5 क्वेश्चन में 2 या 3 पे फोकस करना है। मतलब 10 क्वेश्चंस में 5 to 6 क्वेश्चंस ही टफ है, 4 या 5, मैं बोलूंगा 50%, उसमें भी टिपिकल क्वेश्चंस 20% है या 30% है। थोड़ा अच्छे तरीके से आप अगर रेगुलरली और डेली बेसिस खत्म करो तो मैथ से इजी आपको कुछ नहीं लगेगा, अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ किया है और डेली बेसिस पे पढ़ाई की है। और मैथ्स में तो प्रैक्टिस चाहिए डेली बेसिस पे। 6 ओके, बी क्या है देखो, इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, मेन डायगोनल्स पे सारे एलिमेंट 0 है, 0 0 0। फिर फर्स्ट रो में अगर a माइनस b है तो फर्स्ट रो का अपोजिट फर्स्ट कॉलम में माइनस a b, सेकंड रो माइनस a 0 माइनस c है तो सेकंड रो का अपोजिट सेकंड कॉलम में मतलब a 0 c होगा और थर्ड रो का अपोजिट थर्ड कॉलम में माइनस b माइनस c माइनस c। समझे मैंने क्या बोला? मेन डायगोनल पे 0 है, मेन डायगोनल पे 0 है और फर्स्ट कॉलम अपोजिट ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम अपोजिट ऑफ सेकंड रो, third column is opposite of third row. So this is the determinant of a skew symmetric matrix. और इस determinant का वैल्यू 0 होता है और ऐसा एक सम मैंने किया था, जहां तक मुझे याद है 4th या 5th लेक्चर में ऐसा ही एक सम मैंने किया, मैंने एक्सपांड करने के लिए किया था, मैंने आपको समझाया था। वो RI2C है और वो आई थिंक कल या परसों किया था, गो थ्रू वीडियो लेक्चर, आपको आइडिया होगा। जिन्होंने इफेक्टिवली देखा है दे कैन रिकॉल। तो यहाँ पे खासियत क्या है इस मेथड याद रखने की कि मेन डायगोनल में कैसे एलिमेंट्स हैं, मेन डायगोनल में क्या है, मेन इस डिटरमिनेंट की खासियत क्या है, मेन डायगोनल में सारे एलिमेंट्स 0 हैं, फर्स्ट कॉलम इज अपोजिट ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम इज अपोजिट ऑफ सेकंड रो, थर्ड कॉलम इज अपोजिट ऑफ थर्ड रो। तो दिस इज डिटरमिनेंट करस्पॉन्डिंग टू अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए और इसके लिए मेथड क्या है, पहले अप्लाई RI2CI लगाने का। इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्लाई RI2CI, मतलब इंटरचेंजिंग ऑल रोज इनटू कॉलम्स। तो जब RI2CI लगाते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो 0 a माइनस b, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखो माइनस a 0 माइनस c, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखो b c 0 लिखा। फिर मैंने क्या किया था याद है, टेक आउट -1 RI2CI लगाने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, फर्स्ट रोटेशन फर्स्ट कवर। फिर क्या करने का, इस सम को, ये मेथड याद रखना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अब टेक आउट -1 कॉमन फ्रॉम ऑल द रोज, मतलब R1 में से -1 कॉमन निकालो, R2 में से -1 कॉमन निकालो, R3 में से -1 कॉमन निकालो। -1 कॉमन निकालते हैं तो सारे एलिमेंट्स अपोजिट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेक आउट -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 each, from take out -1 common from each of, मतलब R1 R2 R3 हर एक में से -1 कॉमन निकालना। तो therefore ये डी ही रहेगा, ये मेथड थोड़ा याद रखना। फर्स्ट में से -1 निकाला, सेकंड में से -1 निकाला, तीसरे में से -1 निकाला, मतलब 3 बार -1 लिखना पड़ेगा। अब फर्स्ट को क्या हो जाएगा 0 a माइनस b, ये क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट को अपोजिट कर दो, 0 b c 0। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस। अब सम हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0 क्या है, d ही है, रिजल्ट हमारा वो d ही है। तो ये हो जाएगा -1/3, सो d इज इक्वल टू -1/3 into d by 1। What is -1/3? -1 into d क्या होगा, -d, so d is equal to -d आएगा, d is equal to -d आएगा। माइनस d साइड लो, दोस्त लॉजिक से d plus d is 0, so 2d is 0, so d क्या है 0, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो गया 0। So therefore डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। उस लॉजिक से d जो था वो 0 हो गया। इजी। मैंने खाली एग्जैक्ट डिटरमिनेंट नहीं रखा था, पर मैंने इसी स्टाइल का सम लिया, मेन डायगोनल में 0 और एवरी कॉलम अपोजिट ऑफ
एवरी करस्पॉन्डिंग रो, मतलब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो का अपोजिट रखा था, सेकंड कॉलम को सेकंड रो का अपोजिट रखा था, थर्ड कॉलम को थर्ड रो का अपोजिट रखा था। तो डी कितना था 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0 क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया लो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तुरंत हो रहा है। ओके ना अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ओके, LHS स्टार्ट करते हैं। LHS is minus a square ba, sorry, minus a square ba ca ab अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। 1 मार्क के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट रो में से a, सेकंड रो में से b और थर्ड रो में से c में कॉमन निकाल सकता हूं। तो टेक आउट a b c कॉमन फ्रॉम r1 r2 r3 रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट रो में से किसको निकाला, फर्स्ट रो में से ए को कॉमन निकाला, सेकंड में से बी को, तीसरे में से सी को। तो क्या हो जाएगा ए बी सी। ओके, अब पहले में से ए निकाला, इसलिए ये हो जाएगा पहला रो माइनस ए बी सी, फिर ये हो जाएगा बी निकाला, इसलिए हो जाएगा ए माइनस बी और सी, और ये हो जाएगा सी निकाला इसलिए ए, फिर इसमें सी निकाला इसलिए हो जाएगा बी और माइनस सी। ओके, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला था कि किसी भी पूरे डिटरमिनेंट में, किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपांशन कब अलाउड है, जब उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आने चाहिए किसी भी एक रो या कॉलम में। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ स्टूडेंट्स एक नोटेशन देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे a है, यहाँ पे माइनस b है, यहाँ पे माइनस a है, यहाँ पे b है। तो अगर मैं सेकंड रो को फर्स्ट रो में ऐड कर दूं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। हाँ या ना, यस आ जाएगा। तो मैं नोटिस सेकंड रो को फर्स्ट में ऐड कर दूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अप्लाई, ये इजी नोटेशन है, दूसरा भी नोटेशन है और ये जल्दी होगा। अप्लाई r1 becomes r1 plus r2। ये नोटेशन अप्लाई करने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे तो a b c रहेगा, भूलेगा नहीं। माइनस a प्लस a b प्लस माइनस b मतलब माइनस b और c प्लस c। यहाँ पे आएगा a माइनस b c a b minus c. You can have a distance and you can also write directly a b c, और यहाँ पे आएगा a plus minus a 0, b plus minus b 0, c plus c 2c a minus b c और a b minus c। अब कुछ याद है, आज के स्टार्टिंग में, आज के क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर दो रोज, अगर किसी भी एक रो या कॉलम में दो जीरोस आ जाते हैं तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 क्रॉस डिटरमिनेंट टू 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट। कैन यू रिकलेक्ट? और अगर ये मेथड आपको नहीं फाती जो मैं कर रहा हूं अभी, आप इसको डायरेक्टली एक्सपांड कर सकते हो वाला मारो 0 into -0 into +2 से into। अगर आपको ये 3 क्रॉस डिटरमिनेंट टू 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट नहीं पाता है तो प्लीज डोंट डू दैट मेथड। व्हाई आई एम डूइंग दैट मेथड? बिकॉज़ कुछ गाइड्स की रेफरेंस बुक्स में दिया होता है और कुछ दूसरे टीचर सिखाते हैं, तो अपने बच्चे बोलेंगे सर ने वो शॉर्टकट हमको नहीं सिखाया, दैट्स ऑल। फिर ना वो याद करने का, वो डिटरमिनेंट प्लस पोजीशन, डायगोनल एलिमेंट्स प्लस प्लेस पे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्लेस पे, ऐसा लिख देने का। अब दो जीरोस कौन से रो में है?
दो जीरोस फर्स्ट रो में है, तो मैं इसका एक्सपांशन कर सकता हूं अलोंग R1। अब ये 2C मैं पहले ABC लिख देता हूं, ABC लिख दिया। अब ये नॉन जीरो एलिमेंट 2C है, 2C कौन सी प्लेस पे है, डायगोनल एलिमेंट है, प्लस पोजीशन पे है, इसलिए मैं +1 लिख रहा हूं इनटू 2C लिख रहा हूं। और 2C का नॉन जीरो एलिमेंट का रो और कॉलम तैयार कर दो, रो और कॉलम तैयार कर दो, क्या दिखता है A माइनस B हो गया सब। आप लिख सकते हो एक्सपांशन अलोंग R, ये भी चलेगा, कोई टीचर और नहीं देता। और फिर जस्ट फिनिश इट ऑफ, आई थिंक आंसर आ गया। बहुत सारी मेथड्स हैं सम को सॉल्व करने की। सिंपल 1 मार्क एमसीक्यू है, याद रखना है सॉल्व करने के लिए। कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2abc² 2abc² into b ab minus plus ab, so 2abc² into 2ab, कितना आएगा आंसर 2 2 4 a² b² c² हो गया। इजी, नॉट टफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्या करते हैं, एमसीक्यू नंबर 15 और 16 कर देते हैं, छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो आपने करना, यू प्लीज प्रैक्टिस और ट्राई टू सॉल्व अलोंग विद दिस एग्जांपल्स। काफी अच्छे हैं एग्जांपल्स फ्रॉम 11 टू 16, 6 एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं। ये 6 सॉल्व करने की कोशिश करना जब तक मैं ये एक्सरसाइज खत्म करता हूं। टू द कॉल बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर वो आपको समझ में आए चैप्टर परफेक्ट हो गया। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 में कर रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 थ्योरेटिकल एमसीक्यू है। क्या है कि हां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, गलत। फिर डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, गलत। एक्चुअली डिटरमिनेंट किसके लिए एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है, और डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो है ऑप्शन सी, वो है ऑप्शन सी। तो सीधा आंसर को टिक मारना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, डिटरमिनेंट is a real number or a complex number, is a number associated, is a number associated to a square matrix, to a square matrix। सब्जेक्ट MCQ है, अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपका टिक मारोगे डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, गलत। डिटरमिनेंट किसका एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसी को करस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है, और उस नंबर को हम बोलते हैं स्क्वायर, अरे उसी को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट हमेशा फर्स्ट ऑर्डर का होता है, ऑर्डर 1 + 1। डिटरमिनेंट इज ऑलवेज यू कैन से उसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट में 1 रो 1 कॉलम, 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट में, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में 2 rows 2 columns, third order determinant 3 cross determinant में number of rows is equal number of columns is equal to 3। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, एमसीक्यू नंबर 15 क्या कहता है ये। ओके, लेट A be a square matrix of order 3 cross 3। A is square matrix of order 3 cross 3। तो पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to dash। इस पर से मैं एक फिर एमसीक्यू लिखूंगा, ओके, एक जनरल रिजल्ट हम याद करें, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर एमसीक्यू। लेट वो कैसा एमसीक्यू है, A is a square matrix of order 3 cross 3। तो A कैसे लिख सकते हैं, 3 cross 3 एलिमेंट है, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मैं लिख देता हूं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2
A3 B3 C3, रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2 रखो। अब उसने पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ KA पूछा है उसने, डिटरमिनेंट ऑफ KA क्या होगा। KA का मतलब क्या होता है, K मल्टीप्लाई, ये नोटेशन मैट्रिक्स के लिए और डंडी के अंदर डिटरमिनेंट के लिए। तो उसने पूछा है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स KA कितना होगा। तो KA का मतलब क्या है, KA का मतलब होता है A मल्टीप्लाई टू एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो अब मैं पहले KA निकालता हूं, फॉर K इज अ रियल नंबर प्रेफरेबली नॉट इक्वल टू 0। KA मतलब K टाइम्स मैट्रिक्स लिख रहा हूं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो KA क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स K मल्टीप्लाइड टू एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A, मतलब KA1 KB1 KC1 KA2 KB2 KC2 KA3 KB3 KC3। ओके, ये हो गया KA। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो डिटरमिनेंट KA क्या होगा, डिटरमिनेंट KA क्या होगा, डिटरमिनेंट KA क्या होगा। Therefore, ये रिजल्ट नंबर 3 रखो KA। तो डिटरमिनेंट KA क्या होगा, डिटरमिनेंट KA होगा KA1 KB1 KC1 KA2 KB2 KC2 KA3 KB3 KC3। ओके, अब यहाँ पे K फर्स्ट रो में से कॉमन है, K सेकंड रो में से कॉमन है, K थर्ड रो में से कॉमन है। तो मैं क्या लिखूंगा, टेक आउट K कॉमन फ्रॉम, वो रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2 याद रखना, जगह नहीं है सुन के रखना। सो टेक आउट K कॉमन फ्रॉम, टेक आउट K कॉमन फ्रॉम ईच ऑफ R1 R2 R3। टेक आउट K कॉमन फ्रॉम ईच ऑफ R1 R2 R3, हर एक कैसे रिस्पेक्टिवली लिखो तो चलिए। मतलब तीनों में से क्या निकालना है, पहले में से K, दूसरे में से K, तीसरे में से K, रो में से। कोई टीचर कुछ रो बोलेगा सर कॉलम वाइज निकालना तो चलेगा। सो डिटरमिनेंट K क्या है, K into K, पहले में से निकाला, दूसरे रो में से निकाला, तीसरे रो में से निकाला, क्या बचेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और ये क्या है, ये क्या है, रिजल्ट नंबर 2, ये डिटरमिनेंट A है। तो अब आंसर क्या है, सो डिटरमिनेंट KA क्या है, डिटरमिनेंट KA क्या आया, डिटरमिनेंट KA टर्न्स आउट टू बी, सो देयरफॉर डिटरमिनेंट KA क्या है, K क्यूब, और ये डिटरमिनेंट A बाय 2। ओके, तो फाइनल आंसर क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ KA इज इक्वल टू K क्यूब इनटू डिटरमिनेंट A। ऑप्शन नंबर C, दैट्स द आंसर। ओके, एक रिजल्ट आता। और अब ये लास्ट ही पॉइंट है, और अब मैं खाली एक जनरल में रिजल्ट लिख देता हूं और वो आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि ये लास्ट क्वेश्चन में रखूंगा, और मैंने ये दो छोटे एमसीक्यू ले लिए अभी लास्ट 2 मिनट नोट करने का, याद रखने का कि इफ A is a square matrix of order n cross n and K is a real number preferably not equal to 0, तो ये रिजल्ट याद रखने का कि डिटरमिनेंट ऑफ K is equal to, और इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन मैं कल करके बताऊंगा आज नहीं, ठीक है। सो डिटरमिनेंट ऑफ KA, देन याद रखने का डिटरमिनेंट ऑफ KA इज इक्वल टू K रेज़ टू n इनटू डिटरमिनेंट।
इतना याद रखने का क्या कि वापस एक बार लिख लेते हैं फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स A and K belongs to R, determinant of KA MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, is equal to K raised to n into determinant A, याद रखने का। और हाँ, A is a non-zero real number, ठीक है। तो that's it for today, और इतना ही आपको याद रखना है, और ये रिजल्ट खाली आप लिख देना, और वो MCQ हो गए हमारे कौन से MCQ नंबर 15 और 16। That's it, thank you।